आता था। इसीलिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें जाने के बाद इस बीजेपी सरकार ने हमें सवर्णों को आरक्षण दिया। ये हमारे सौभाग्य की बात है। मगर आज उस व्यक्ति के न्याय के लिए जो संख्या है उसे और बढ़ना चाहिए। और एक बात बताऊं, हम आराम से जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और हम लोग शीला भाभी से जब तक हमें नहीं कहती, जब तक हम यहीं डटे रहेंगे हमारे न्याय के लिए। श्रीमान दिलीप सिंह जी महरौली से निवेदन। दिलीप सिंह जी। श्रीमान शिव सिंह जी शेखावत साहब, सॉरी दिलीप साहब। प्रताप है सभी करणी सैनिकों को जो सुखदेव सिंह जी की न्याय के लिए यहाँ पे पधारे हैं और इस धूप के अंदर बैठे हैं, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन उतना ही दुख भी व्यक्त करता हूँ कि आज भारत के शेर, एक निवेदन सभी से जो पीछे की साइड में है वो सामने की साइड में आ जाए। एक बार सामने आ जाओ आप सभी लोग, सभी से निवेदन है। थोड़ा सा देखो, प्रयास तो हम सबको करना ही पड़ेगा। और प्रशासन की अगर जड़ें हिलानी है तो एकता का परिचय भी देना होगा। और मैं शिव सिंह जी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर पधारे, क्योंकि ज्यादातर हमारे क्या रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ताकत दिखाने का, एक मंच पर आने का, उस समय कहीं न कहीं हम लोग नदारद हो जाते हैं। सुखदेव सिंह जी पूरे भारतवर्ष में अगर किसी राजपूत करनी सेना की ही बात नहीं कर रहा, अगर किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ में, महिलाओं के साथ में, गौ माता के साथ में अगर अन्याय होता था तो सुखदेव सिंह जी का नाम ही काफी था। जहां पर वो जाके झंडा गाड़ देते थे, लठ गाड़ देते थे, वहां से न्याय लेके ही उठते थे। ये एक नहीं, हजारों उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे। जिस समय लाल चौक के ऊपर फौजी भाई नहीं जा पाते थे, उस समय भी इसी जयपुर शहर से उन्होंने आगाज किया था कि मैं कश्मीर में जाऊंगा और लाल चौक पर तिरंगा फहरा के आऊंगा। और उन्होंने वह असंभव काम भी कर दिखाया। लाल चौक पर वो गए और तिरंगा फहरा के आए। लेकिन अफसोस की बात है कि सुखदेव सिंह जी के जाने के बाद में आज तक उनके हत्यारों को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिन्होंने हत्या करवाई है उसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एनआईए वगैरह बहुत बने हैं, लेकिन इस परिवार को और इस समाज को आज तक करनी सेना को न्याय क्यों नहीं मिल पाई? इसी के लिए आज सभी लोग इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। और सुखदेव सिंह जी ने यह भी कहा था, एक बार नारा दिया था कि बीजेपी का फूल हमारी भूल, शायद वह समय वापस आ गया है। या तो ये सरकार जिसने वादा किया था, इस परिवार से वादा किया था, जब ये लोग गुगामेड़ी से पैदल यात्रा, न्याय यात्रा निकाल के जयपुर की तरफ आ रहे थे, तो इनको रास्ते में रोक लिया था। हमारे इस समाज के जनप्रतिनिधि भी गए थे, राजनेता भी और अधिकारी वर्ग भी जाके इनसे बातचीत करी थी कि आप अपनी यात्रा को यहीं रोक दो, आपको न्याय मिल के रहेगा। लेकिन उन बातों को 2.5-3 साल हो गए, उसके बाद भी ना तो इस प्रशासन पर और ना इस सरकार पर जू रेंगी है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर प्रशासन या तो आज आपकी बात सुन लेता है, हम सब की बात सुन लेता है, वरना कमल का फूल हमारी भूल तो वापस रहेगा ही रहेगा। और इस सरकार को भी कहीं न कहीं पूरे राजस्थान ही नहीं, भारतवर्ष की जहां पर भी राजपूत करनी सेनाएं हैं, चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाए, वापस से सबक सिखाना ही होगा। इस परिवार को नहीं, राजपूत समाज को नहीं, हर उस व्यक्ति को न्याय तभी मिलेगा जब सुखदेव सिंह जी के जो हत्यारे हैं, आज तक जिन्होंने हत्या करवाई, उनके बारे में कोई सबूत, जो एनआईए वगैरह आपने बना तो दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। शायद मजबूरी हमारे को नहीं रही, आज ये न्याय की मांग नहीं करनी पड़ती, ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन आज भी ये सरकारें गूंगी बहरी बनी हुई है। आपको सबको पता है कि रात दिन पूरे राजस्थान में क्या हो रहा है, पूरे भारत में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी यह सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो आपको अभी करीब आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि करीब 20-30 गाड़ियां, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उजागर बना, वो भी अभी मौके पे नहीं पहुंचे हैं, और भी गाड़ियां रास्ते में आ रही हैं। और आज ये न्याय जो है कि सरकार हमें न्याय दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा इंतजाम, पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था आपके लिए हो रही है, आप विचलित ना हो। अभी
सभी से पुनः निवेदन बार बार किया जा रहा है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और बैठ जाए। बैठने से काफी कुछ जो अपने मीडिया बंधु भी आए हुए हैं उनको भी सहूलियत रहेगी। आप लोग बैठ जाए, बिल्कुल ये जोश बरकरार रखना है। पीछे उदयपुर से भी टीम आ रही है देखने को, वो जीवन सिंह जी वगैरह पधार रहे हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन ये न्याय जो आज अपन निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा या सीएम हाउस का घेराव, इसका कोई ना कोई या तो रिजल्ट निकले, वरना इस जगह से हम लोग नहीं उठेंगे। सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा। सभी भाई एक बार बैठे, एक बार सभी बैठ जाएं। हम सब न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको पता है 2.5 साल से सबका इंतजार का सफर टूट गया और अब तो बाढ़ आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आप सबको बैठना भी जरूरी है। मुझे पता है सबके मन में ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन धूप और छांव इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें न्याय के लिए आवाज उठानी है, न्याय के लिए हम एकत्रित हुए हैं। आपकी ये बहन भी सामने ही खड़ी है ना, तो हिम्मत देख के हिम्मत आती है, हिम्मत की कीमत मिलती है। आप सब आराम से एक बार बैठ जाओ और सब बात सुनो। सब देखो कितने अच्छे अच्छे विचार अपने अपने रख रहे हैं, तो आप सभी सुनिए। पानी का कैंपर लगा हुआ पीछे, आप पानी के लिए परेशान नहीं हो। भोजन भी आ गया, भोजन की व्यवस्था भी है, कोई भी परेशान नहीं हो, सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। पानी की बहन, पानी के जो कैंपर खड़े पीछे, पिकअप खड़ी है, जो जावे एक एक, अगर पानी पीना सारे एक साथ नहीं जावे, एक एक करके दो करके जाओ, ज्यादा नहीं जावे। और सब आगे बढ़ा रहे, जितने भी भैया सब आगे बढ़ा रहे बिना जी। अभी बहुत भैया आ रहे हैं, सब रास्ते में है, सब बढ़ा रहे आगे। रविंदर रणदीप ने के विजुअल तकले शिव सिंह जी से निवेदन है, श्रीमान शिव सिंह जी शेखावत। बोलिए करनी मात की, पत्थर को भी कर दे पानी। करनी माता के चरणों में दो, मेरे आदरणीय दादा हुक्म सुखदेव सिंह गोगामेडी के चरणों में दो। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे भाभी शाह ने एक आह्वान किया था कि 2 साल पहले, आज 2 साल या 3-4 महीने हो गए, हमारी बातें सरकार नहीं सुन रही। तो मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये तो एक टेलर है, आपकी बात पूरी पिक्चर दिखा दे। सरकार गंभीर ले रखा है इसको। आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार नीचे बैठ जाएं। आप सभी लोग, आप धूप में बैठे हैं, ये कमाया है सुखदेव सिंह गोगामेडी ने। और भाभी शाह को विश्वास और वचन देता हूं कि जब तक आप नहीं कहोगे, शिव सिंह शेखावत और मेरी पूरी टीम, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। और यही ताकत सुखदेव सिंह जी आज हमें देख रहे होंगे, तो ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोग्रामों में देखने को मिलता है, टेंट लग जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, फैसिलिटी होती है, तो जनता आ जाती है। लेकिन ये कमाया है सुखदेव सिंह गोगामेडी ने, ये ताकत कमाई है सुखदेव सिंह गोगामेडी ने। और हमारी बात को, जिस बीजेपी को छोटे से पौधे को बड़ा बनाने वाला हमारा राजपूत समाज है, हमारी बातों को अनदेखी ना की जाए। और सरकार जो हमारे भाभी शाह ने जो मांगे रखी है, उन मांगों को माना जाए, वरना आज सरकार को भी दिखा देंगे पूरी ताकत के साथ में। सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस धूप के अंदर आपका भाई शिव सिंह शेखावत, शीला भाभी शाह, हम सभी लोग जो सुखदेव सिंह को चाहने वाले सभी लोग इस धूप के अंदर खड़े हैं। यही परिचय है एकता का। और आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग कृपया करके नीचे बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। सरकार गंभीर ले रही है इन चीजों को, और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग सीएम हाउस की तरफ घेराव करेंगे। और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपका भाई शिव सिंह शेखावत भी आपके साथ में ही बैठा है। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और करनी माता की, ऐरों की ना गैरों की, और करनी माता की, वंदे वंदे। मैं सतपाल सिंह भदौरिया आर्मी का सैनिक हूं और करणी सेना में दादा सुखदेव के माध्यम से उन्होंने हमें जीना सिखाया। उनकी
छत्र छाया में हमने ये लड़ाई लड़ना सीखा। ये धूप क्या है, हम तो उन अंगारों पे चलने के लिए तैयार हैं जहां हमारी रक्त की आखिरी बूंद तक नौछावर करने के लिए तैयार है। चंबल से आता हूं साहब, चंबल का आदमी कभी भी झुकना नहीं जानता, रुकना नहीं जानता, सिर्फ जानता है तो झुकाना और लड़ना जानता है। मैं दादा सुखदेव को अपना गुरु मानता हूं और ये एहसास रखता हूं कि जब तक उनकी छत्र छाया आज भी हमारे बीच में है, मैं अपनी बहन के साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। और रही बात इस भारतीय जनता पार्टी सरकारों की, इनकी तो नैया डमाडोल है। अब तो ये कुछ दिनों की सरकारें हैं, चुनाव होना बाकी है भाई। इन्होंने जो जुआ खेला है